सलाम। योगेंद्र यादव एक मशहूर नाम। उनका एक आर्टिकल जो इनकलाब में शाये हुआ है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर भारत जोड़ो यात्रा को मकबूलियत की कोई सर्टिफिकेट दरकार थी तो मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते दे दिया। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक ख़त लिखा जिसमें उन्हें कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत दी गई थी और उनसे दरख्वास्त की गई थी कि मुल्क को कोविड वबाई अमराज से बचाने के लिए कौमी मफाद में भारत जोड़ो यात्रा को मुलतवी कर दें। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की उजलत में गरीब वज़ीर ये भूल गए कि जिस वक्त उन्होंने ख़त लिखा था मुल्क में कोविड के कोई रहनुमा खतूत नाफिज नहीं थे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इससे 2 दिन पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया था। इस बहाने को उसी राजस्थान में बेअसर कर दिया गया जिसकी मदद से वज़ीर ने ख़त लिखा था। राजस्थान बीजेपी 1 दिसंबर से रियासत में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। वज़ीर के ख़त के फ़ौरन बाद बीजेपी ने दिल्ली में ऐलान किया कि वो मुल्क के मफाद में राजस्थान में यात्रा मुलतवी कर रही है, लेकिन चंद घंटे बाद राजस्थान की बीजेपी ने कहा कि ये यात्रा बिला रोक टोक जारी रहेगी क्योंकि रियासत या मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक इस सिलसिले में कोई हिदायत जारी नहीं की हैं। पूरा सच आवाम के सामने आ गया है। कोरोना भारत जोड़ो यात्रा में होता है लेकिन बीजेपी की यात्रा में नहीं होता। अवाम को पुराने केसेस भी याद आ गए। फरवरी 2020 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अहमदाबाद में एक बड़ा हुजूम जमा करते हुए कोरोना के हवाले से कोई तशवीश नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही कोरोना ने शाहीन बाग के एहतजाज पर बंदिश का रोना रोना शुरू कर दिया। अगले साल 2021 में बंगाल इंतखाबात के लिए कोरोना गायब हो गया, लेकिन उन दिनों किसानों की तहरीक को रोकने के लिए कोरोना मौजूद था। अवाम को यकीन हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा इस हुकूमत के लिए उतना ही बड़ा दर्द सर बन रही है जितनी कि किसान तहरीक थी। हुकूमत जब भी डरती है कोरोना को आगे लाती है। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है हुकूमत को बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि उससे कैसे निपटा जाए। इब्तिदा में बीजेपी के आईटी सेल ने यात्रा को बदनाम करने की 4 से 5 कोशिशें की। पहले 5 स्टार कैंटीनर का मसला उठाया, फिर कांग्रेस ने फ़ौरन सहाफ़ियों को कैंटीनर दिखाकर बीजेपी आईटी सेल की तस्वीरें झूठी साबित कर दी। जब लोगों ने राहुल गांधी की टी शर्ट पर थूका तो लोगों को मोदी जी का 10 लाख रुपए का सूट याद आ गया। इस दरमियान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तरफ से उज्जैन में की गई आरती को उल्टा कहकर हिंदुओं के जज्बात पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन वीडियो से पता चला कि मोदी जी और शिवराज चौहान ने भी इसी तरह आरती की थी। इसका मतलब ये है कि हर बार उस शख्स के सर पर कीचड़ गिरता है। शायद इसी से सबक लेते हुए बीजेपी ने खामोशी की हिकमत अमली अपनाई, इशारा करना शुरू कर दिया कि इस दौरे पर तबसरा करने के काबिल नहीं है। ख्याल था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इंतखाबी नताइज के बाद ये यात्रा खुद ब खुद बेकार हो जाएगी, कांग्रेस अपने ही तजादात की वजह से राजस्थान में मुनहदिम हो जाएगी, लेकिन यह हिकमत अमली भी काम न आई। गुजरात में कांग्रेस की भारी शिकस्त के बाद भी यात्रा राजस्थान में जोशो खरोश से चली। फिर हरियाणा और दिल्ली में भी यात्रा को ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल हुई। इसलिए अब खामोशी की हिकमत अमली छोड़कर बीजेपी लीडर यात्रा पर बराह रास्त हमला आवर हो गए हैं। अब एक बहाना है कि सफ़र ने क्रिसमस का वक्फ़ा क्यों लिया। मैसूर के मशहूर दशहरा त्यौहार के लिए यात्रा ने जब वक्फ़ा लिया तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। दिवाली के लिए जब 3 दिन की छुट्टी ली गई थी तब भी वो ठीक था। वज़ीर आज़म क्रिसमस के दिन मुल्क और दुनिया के नाम ईसा मसीह की खूबियों को बयान करते हुए पैगाम दें तो ठीक है, लेकिन अगर उस दिन यात्रा की छुट्टी होती है तो बीजेपी लीडर एतराज़ करेंगे। उसका मतलब ये है कि इस यात्रा से मुश्तइल बीजेपी ने अब घटिया बयानबाजी का सहारा लिया है। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत ने भी इस दौरे के असरात को सबोताज करने के लिए कुछ ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज़ महंगाई का सवाल उठाया जा रहा है। उसके असर को कम करने के लिए हुकूमत ने 1 साल के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया है। बेरोज़गारी के दर्द पर पट्टी बांधने के इरादे से मनरेगा के बजट में भी इजाफा किया गया है। इम्कान है कि हुकूमत आने वाले बजट में कुछ बड़े ऐलानात करेगी और किसानों, मजदूरों और गरीबों के ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करेगी, या उन मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए किसी और बड़े घोटाले का सहारा लिया जाएगा। क्या तकसीम करो और हुकूमत करो की पुरानी पॉलिसी का नया बाब खुलेगा। सवाल ये है कि मोदी हुकूमत और बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से इतना खौफजदा क्यों है। अगर उस यात्रा को अवामी पजीराई नहीं मिल रही है तो उसे रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है। अगर कांग्रेस गैर मुतल्लिका है तो उसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। अगर राहुल गांधी संजीदा लीडर नहीं है तो उन पर हमला क्यों किया जा रहा है। बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं। हर हफ्ते मुल्क भर में राय आमना का सर्वे किया जाता है, उसकी खुफिया रिपोर्ट उनके सामने पेश की जाती है। जाहिर है उन रिपोर्टों में कुछ ऐसा है जो वज़ीर आज़म को परेशान कर रहा है। बीजेपी के लीडर और तर्जमान बार बार इस यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कह रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारत में शामिल हो जाओ का नारा उन्हें परेशान कर रहा है।
بی جے پی کے سب سے بڑے درد کی وجہ راہل گاندھی کی شبیہ میں ڈرامائی تبدیلی ہے۔ بھارت جوڑو یاترا سے کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہو، راہل گاندھی کی پپو امیج تو دھل گئی ہے۔ اب یہ تانا دینا ممکن نہیں کہ راہل گاندھی ان بابو لوگوں میں سے ہیں جو اے سی سے باہر نہیں نکلتے، جو اس ملک کی دھول برداشت نہیں کر سکتے، جو عام لوگوں سے نہیں ملتے، ان کے درد کو نہیں سمجھتے۔ پپو کی شبیہ کو تباہ کرنے سے نریندر مودی کے ہاتھ سے بڑا ایشو پھسل رہا ہے۔ وزیر اعظم کی وہ تمام خوبیاں، وہ تمام خامیاں جو اس تصویر کی آڑ میں چھپائی جاتی تھیں، اب سامنے آئیں گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ جن 15 لاکھ اکاؤنٹ میں آنے تھے وہ کہاں گئے؟ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں کس کو ملتی ہیں؟ کسان کی آمدنی کب دوگنی ہوئی؟ کورونا سے کتنے ہم وطنوں کی موت ہوئی؟ چین نے ہماری کتنی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے؟ جن کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، وہ بھارت جوڑو یاترا سے بہت خوف زدہ ہیں۔ شاید ڈرو مت کا نعرہ انہیں بہت پریشان کرتا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ لوگ اس سے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ شکریہ۔